ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। भक्तों, अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन के दुख, कष्ट, रोग, परेशानियां और बाधाएं दूर हों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के दूसरे और अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से लगेगी, प्रदोष काल में पूजा का सही शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल समय रहेगा, भगवान से पूजा कैसे करें, व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और आखिर प्रदोष व्रत करने से कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक छोटा सा ऐसा शिव जी का उपाय बताया जाएगा जिसे करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। अगर आप हमारे चैनल पर भगवान शिव, माता पार्वती, व्रत, विहार और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। हर हर महादेव। अब शुरू करते हैं आज का पावन वीडियो। भक्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्र के अनुसार प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय सच्चे मन से की गई पूजा, आराधना, जप और अभिषेक का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं, घर में सुख शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी कारण लाखों शिव भक्त पूरे वर्ष आने वाले सभी प्रदोष व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं इस बार आषाढ़ मास अंतिम प्रदोष कब रखा जाएगा। धार्मिक पंचांग के अनुसार इस व्रत का निर्णय प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि के आधार पर किया जाता है। इसीलिए केवल तिथि का आरंभ और अंत देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान है या नहीं है। इसी नियम के अनुसार इस बार आषाढ़ मास अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा और भगवान शिव की विशेष पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी। अब आगे हम जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था, तब समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने संध्या के समय भगवान शिव की आराधना की और उनका गुणगान किया। कहा जाता है कि वही पावन समय आगे चलकर प्रदोष काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार कार्य बिगड़ जाते हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान सुख की इच्छा है या व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही या घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो पूरे दिन निराहार रहकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि स्वास्थ्य
कारणों से निराहार व्रत संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय प्रदोष काल से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। एक स्वच्छ चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जब भगवान शिव का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो केवल स्वच्छ जल और गंगा जल से भी अभिषेक करना पूर्णतः शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला और साफ सुथरा हो। साथ ही धतूरा, आक, फूल, भस्म, सफेद चंदन, अक्षत, भांग और मौसमी पुष्प भी श्रद्धा अनुसार अर्पित किए जा सकते हैं। माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित। भगवान श्री गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र या शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करें। पूजा के अंत समय में भगवान शिव की आरती करें और पूरे परिवार के साथ उनकी कृपा की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन प्रदोष व्रत में अवश्य करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, छल, कपट, निंदा शब्दों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें और यदि व्रत रख रहे हैं तो नमक का सेवन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशीली वस्तुओं से पूर्णतः दूर रहें। दिन के समय अधिक देर तक सोने से भी बचना चाहिए। पूरे दिन मन को शांत रखते हुए भगवान शिव का स्मरण करते रहें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं इस बार आषाढ़ मास के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का समय और वे शुभ योग जिन्हें भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत का निर्णय प्रदोष काल में व्याप्त त्रयोदशी की तिथि के आधार पर किया जाता है। इसीलिए केवल तिथि का प्रारंभ और समापन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि संध्या के प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान है या नहीं। इस बार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ दोपहर 1:57 पर होगा और समापन अगले दिन शाम 4:14 पर होगा, क्योंकि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समय की, अर्थात प्रदोष काल की। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद यह समय भगवान शिव की विशेष आराधना का समय होता है। इसी समय में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से रात 9:20 तक। इस अवधि में भगवान शिव का अभिषेक करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, बेल पत्र चढ़ाएं, मंत्र जाप करें और आरती अवश्य करें। अब बात करते हैं राहु काल की। इस दिन राहु काल का समय 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को नए और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, इसीलिए यदि संभव हो तो इसी समय में नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें। हालांकि भगवान का नाम लेना, जप करना और नियमित पूजा करना किसी भी समय किया जा सकता है। भक्तों, इस बार प्रदोष व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए शुभ कार्य, पूजा पाठ, दान और मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी मनोकामना को लेकर भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए विशेष फलदायी माना गया है। प्रदोष के दिन अवश्य करेंगे छोटे छोटे से उपाय। यदि संभव हो तो भगवान शिव का गंगाजल मिश्रित जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय,
या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को कम से कम 11 बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। यदि घर में आर्थिक तंगी रहती हो तो शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और इसके बाद जल से अभिषेक करें। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव है तो माता पार्वती स्वाग सामग्री अर्पित करें और पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव की आरती करें। यदि परिवार में कोई लंबे समय से बीमार हो तो उसके नाम से महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें। इन उपायों को लेकर श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि सच्ची भक्ति और सदाचार के साथ की गई उपासना आध्यात्मिक महत्व सबसे अधिक होता है। भक्तों, किसी भी व्रत का तभी प्राप्त होता है जब उसके साथ श्रद्धा पूर्वक उस व्रत की कथा भी सुनी जाए या पढ़ी जाए। इसीलिए प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने से व्रत की महिमा का ज्ञान और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में सभी सदस्य एक साथ बैठकर कथा सुनते हैं, भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं और अंत में आरती करते हैं, तो घर का वातावरण सकारात्मक और भक्तिमय बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्य इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। अब बात करते हैं व्रत के पारण। बहुत से भक्त प्रदोष काल की पूजा आरती के बाद भगवान शिव को भोग लगाकर उसी दिन अपना व्रत खोल लेते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु अगले दिन प्रातःकाल स्नान पूजन के बाद पारण करते हैं। दोनों ही परंपराएं प्रचलित हैं। आप अपने परिवार की परंपरा, गुरुजन या पुरोहित के मार्गदर्शन के अनुसार पारण कर सकते हैं। पारण से पहले भगवान शिव को खीर, फल या सात्विक भोजन का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल या अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करें। सनातन धर्म में दान पुण्य को अत्यंत शुभ माना गया है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान ना करें। किसी की निंदा, चुगली या कटु वचन बोलने से भी बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और मन में भगवान शिव का स्मरण करते रहें। सात्विक जीवन, मधुर व्यवहार और सच्ची श्रद्धा ही इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। भक्तों, याद रखिए, भगवान भोलेनाथ केवल भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि आपके मन में सच्ची आस्था है और आप पूरे विश्वास के साथ उनका स्मरण करते हैं तो वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। हमें पूरी आशा है कि आषाढ़ मास अंतिम प्रदोष व्रत से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान भोलेनाथ का यह पावन संदेश पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि धार्मिक, व्रत और पंचांग, सनातन संस्कृति से जुड़े हमारे सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी दुख, संकट और बाधाओं को दूर करें तथा सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।